आज की क्लास में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लाइव वगैरह चल नहीं पाया है। इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे किसी तरह। समस्या बार बार यूट्यूब पे आ रही है। क्या है इसमें? वो जो संविधान का 25 भाग वाला हम लोग शॉर्ट भेज रहे हैं, उस पर शॉर्ट पे मतलब संविधान में कितने भाग हैं? टोटल हैं 25। पहले कितने थे? पहले शायद 20 ही थे। देख लेना आप लोग। तो पहले वाला 22 था बाद में 25 हो, मतलब प्रेजेंट में 25 है। इसमें और जुड़ेगा लेकिन थोड़ा इतनी जल्दी नहीं जुड़ता। कुल मिला के 25 भाग है और 25 भाग में टोटल 470 अनुच्छेद हैं। अभी तो शॉर्ट में पढ़ा है, थोड़ा बहुत शॉर्ट वगैरह आप लोग देखा करें। और आज का जो टॉपिक है वो दूसरा है। आज का क्या टॉपिक? एक क्वेश्चन है RWA की बुक में, आंसर गलत ना देता RWA तो मैं इतना डिस्कस भी ना कर पाता शायद। मतलब 27वां क्वेश्चन का आंसर इसने दिया है बी। और इसमें क्या है? सही क्या है? सही डी है। ठीक है, क्यों सही है ये भी जानेंगे। चारों विकल्प के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है जानेंगे। क्वेश्चन हल करने का तरीका जानेंगे। SSC कैसे पूछता है यह भी जानेंगे। ठीक है, और कितना गहरा क्वेश्चन पूछता है यह भी SSC जानेंगे। ठीक है, आज सारा डिस्कस हो जाएगा हिंदी के एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, तो हिंदी के इस एक क्वेश्चन से आप हिंदी के लगभग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम आदि से एक ही, यानी इसी एक ही क्वेश्चन से लगभग सारे क्वेश्चन के तरीके तो हम लोग जान ही जाएंगे कैसे हल करते हैं। यानी क्या समझना है इसमें जानते हैं आप लोग? समझना ये है, वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है, तो विशेषण संबंधी अशुद्धि ढूंढने से पहले आप वाक्य में शुद्धि ढूंढेंगे। क्या शुद्धि ढूंढेंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे आप लोग ये देखिए, इसमें लिखा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें अशुद्ध शुद्ध वाक्य ढूंढते हैं जैसे, वैसे तो इसमें पहले आप अशुद्ध वाक्य को हटा देंगे। यानी वह एक भले आदमी है, ये गलत वाक्य लिखा है। पढ़ने में और सुनने में भी गलत लग रहा है, क्योंकि भले के जगह पर भला होता तो कुछ सही होता, बहुत सभी सही फिर भी नहीं रहता, क्योंकि वे एक भला आदमी है, कोई मतलब नहीं। तो पहला ऑप्शन तो भाई वाक्य अशुद्धि में गलत हो गया। इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, ये शुद्ध वाक्य लिखा है। यह डाल बहुत मोटी है, यह भी शुद्ध वाक्य लिखा है। सबसे मीठा बोलो, यह भी शुद्ध वाक्य है। वाक्य शुद्ध नहीं है, लगभग तो शुद्ध है, लेकिन तो विशेषण संबंधी अशुद्धि है। क्यों है? सबसे मीठा बोलो ये वाक्य शुद्ध है, लगभग नहीं एकदम शुद्ध है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ विशेषण का यूज गलत स्थान पे किया गया है। विशेषण का यूज जो है क्रिया में कर दिया गया है। अब आप लोग ऐसे समझिए, विशेषण किसे कहते हैं? मीठा हो गया, बहुत हो गया, बाढ़ हो गया,
बाढ़ विशेषण है, क्षति विशेषण है, ठीक है, इसमें क्षति विशेषण है। भले हो गया विशेषण। कुल मिलाकर सबसे मीठा बोलो ये वाक्य शुद्ध है, लेकिन विशेषण का यूज गलत किया गया है। विशेषण का यूज कहाँ होता है? क्रिया, हमेशा या ध्यान रखेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम से पहले ही विशेषण का यूज होता है, तो यहाँ बोलो का क्रिया के रूप में यूज किया गया है। तो ये तो सही था भाई एकदम, वह एक भले आदमी, ये विशेषण संबंधी शुद्ध सही है, लेकिन यहाँ केवल इसीलिए भले का यूज नहीं, भले का यूज हो गया। यहाँ भले का यूज हुआ तो यहाँ पर वे रहना चाहिए था, वे भले आदमी हैं, वह रहेगा तो एक वचन हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ भला हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि तो है, लेकिन विशेषण संबंधी नहीं है। इसमें अशुद्धि है लेकिन विशेषण संबंधी नहीं है, वो ऐसे वाक्य संबंधी अशुद्धि कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? वाक्य संबंधी अशुद्धि। ये कट जाएगा। और बाढ़ से क्षति हुई, बाढ़ से, तो बाढ़ से क्षति हुई, तो ये शुद्ध लिखा है, ठीक है। विशेषण है इसका क्षति और ये शुद्ध वाक्य। यह डाल बहुत मोटी है, विशेषण इसका क्या हो गया? मोटी। बहुत, मोटी भी विशेषण है, बहुत भी विशेषण है, ठीक है। बहुत कोई विशेषण नहीं है। जैसे संज्ञा और सर्वनाम के आगे बहुत लगा देंगे आप तो क्या होगा? हाँ, बहुत विशेषण के स्थान पर यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों विशेषण हो गए आपका, बहुत और मोटी, ये दोनों विशेषण हैं, दोनों शब्द विशेषण हैं। और सबसे मीठा बोलो, सबसे मीठा बोलो, मीठा इसमें विशेषण तो है, लेकिन ये क्रिया विशेषण के स्थान पर विशेषण का उपयोग हो गया है, इतना ही अंतर है। तो इसी ये क्वेश्चन जो कह रहा है वही हल होगा। इसमें दो ऑप्शन सही होते। यदि क्वेश्चन कहता कि शुद्ध वाक्य चुनिए, तो शुद्ध वाक्य इसमें दोनों नहीं है, अशुद्ध वाक्य चुनिए कहता यदि, तो यह भी अशुद्ध है और यह भी अशुद्ध है, चौथा वाला। ये कह रहा है विशेषण संबंधी अशुद्धि चुनिए, तो केवल चौथा सही रहेगा, क्योंकि इसमें इतना ही है कि मीठा क्या है? विशेषण है, ना कि क्रिया विशेषण। मीठे ढंग से बोलो होना चाहिए था यहाँ पे। यदि मीठे ढंग से बोलो होता तो क्रिया विशेषण के स्थान पर यूज हो जाता। मीठे ढंग क्या हो जाता आपका? क्रिया विशेषण। ढंग क्या है? ढंग क्रिया विशेषण है। यहाँ क्रिया के लिए यूज हुआ है, ठीक है। विशेषण जो है क्रिया विशेषण के लिए यूज हो गया है, यही अंतर है। सबसे मीठा बोलो ये कोई वाक्य ही नहीं बनता, ठीक है। सबसे मीठे ढंग से बोलो ये होना चाहिए, या फिर होता केवल मीठा बोलो, केवल मीठा बोलो होता तो ये शुद्ध हो जाता। यहाँ सबसे मीठा बोलो एक वाक्य है और बोलना एक क्रिया है, और क्रिया के आगे यदि क्रिया विशेषण लगा देंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, विशेषण संबंधी अशुद्धि मिल जाएगी। क्रिया के आगे हमेशा क्रिया विशेषण लगाया जाता है, ना कि विशेषण। इतना ही अंतर है, बाकी समझ गए होंगे समझने वाले। और मैं क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू।